हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आज के इस वीडियो में आज हम लोग पढ़ेंगे एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थित वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण। इससे पहले हम लोगों ने काफ़ी चीज़ें पढ़ी हैं। देखो, किसी भी वीडियो को आप कम से कम 1, 2 बार 3 बार जरूर देखें। तो अगर फर्स्ट टाइम अगर नहीं समझ में आता तो कम से कम 3 बार उसे ज़रूर देखना चाहिए और देख करके उससे नोट्स बनाने की कोशिश करना चाहिए और फिर उसके बेस्ट जो न्यूमेरिकल्स आपके पास जो भी बुक हो उससे लगाइए। ठीक, ओके। तो आज हम लोग स्टडी करेंगे एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थित वैद्युत द्विध्रुव पर कार्यरत बल आघूर्ण। वैद्युत द्विध्रुव के बारे में हमको बताया जा चुका है। वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है? वैद्युत द्विध्रुव एक ऐसा संयोजन होते हैं जिसमें समान परिमाण तथा विपरीत प्रकार के आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होते हैं। जैसे एग्जाम्पल में बताया गया था आपको HCl हो गया, इस पर क्या होता है प्लस आयन, Cl पर क्या है माइनस आयन। तो यहाँ पे देखो एक प्लस आयन और एक क्या है माइनस आयन है और इनके बीच का जो डिस्टेंस होता है बहुत ही क्या होता है कम होता है। तो ऐसे संयोजन को हम लोग क्या बोलते हैं? वैद्युत द्विध्रुव बोलते हैं। अब इसको देखो, अननोन चार्ज में मान लेते हैं कि प्लस की और एक क्या है माइनस की है। इसलिए कहा जाता है कि जब भी हम किसी वैद्युत द्विध्रुव की बात करते हैं तो हम एक चार्ज प्लस लेते हैं और एक क्या लेते हैं माइनस, लेकिन दोनों कैसे होते हैं मैग्नीट्यूड यानी आंकिक मान दोनों क्या होता है सेम होता है। जैसे अगर आप मान लो इधर प्लस प्रोटॉन लो तो इधर क्या हो जाए माइनस इलेक्ट्रॉन लो तो प्लस प्रोटॉन कितना चार्ज है प्लस 1.6 × 10⁻⁻19 और इलेक्ट्रॉन पर -1 × 6 × 10⁻⁻19 कूलम होता है। ये दोनों मिलकर क्या कर सकते हैं एक इलेक्ट्रिक डाइपोल की रचना करते हैं। तो इस तरह देखो यहाँ पे इलेक्ट्रिक डाइपोल अगर आपको समझ में आ गया हो, वैसे अगर ना समझ में आया हो तो पीछे के वीडियो में आप इसे देख लीजिए कि इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है। मैंने दिया है एक्सप्लेनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब देखो यहाँ पे क्या करें, एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थित वैद्युत द्विध्रुव पर कार्यरत बल आघूर्ण। तो देखो यहाँ पे मान लेते हैं कि यह एक समान वैद्युत क्षेत्र है E और इसमें एक इलेक्ट्रिक डाइपोल रखा है। इलेक्ट्रिक डाइपोल इसे मान लेते हैं कि इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या है AB, क्या है ये AB और ये इलेक्ट्रिक डाइपोल -Q और +Q चार्ज से मिलकर बना हुआ है जिनके बीच की डिस्टेंस हम लोग क्या सपोज करते हैं 2L और इलेक्ट्रिक डाइपोल में एंगल थीटा पे रखा हुआ है। यहाँ पे देखो इस इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा यानी इस वैद्युत क्षेत्र के द्वारा जो चार्ज पर फोर्स लगेगा वो कितना लगेगा Q × E। इतना ही फोर्स नेगेटिव चार्ज पर भी लगेगा और इतना ही फोर्स क्या होगा पॉजिटिव चार्ज पर भी लगेगा। लेकिन क्योंकि फोर्स क्या होता है, फोर्स जो होता है एक सदिश राशि होती है। क्या होती है? सदिश राशि होती है। तो फोर्स एक सदिश राशि होती है जिसका परिमाण यहाँ पे क्या है Q × E। तो इस सदिश राशियों के पास क्या होता है परिमाण भी होता है और दिशा भी होता है। तो यहाँ पे इस फोर्स का डायरेक्शन कैसा होगा पॉजिटिव चार्ज पे। तो पॉजिटिव चार्ज पर यहाँ इस फोर्स का डायरेक्शन होगा अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड अर्थात वैद्युत क्षेत्र की दिशा में। किधर होगा? वैद्युत क्षेत्र की दिशा में F = Q × E। अगर किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में पॉजिटिव चार्ज रखा होता है तो बच्चों याद कर लो कि इस पर जो फोर्स लगेगा वो हमेशा लगेगा F = Q × E, लेकिन इस फोर्स का डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की ही दिशा में होता है। पॉजिटिव चार्ज का जैसे क्या हो गया यहाँ पे प्रोटॉन जैसा आ गया, न्यूट्रॉन आ गया। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड E में इसी इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई अगर नेगेटिव चार्ज रख देते हैं, क्या रख दें नेगेटिव चार्ज रख देते हैं, तो इस पर जो फोर्स लगेगा इतना ही फोर्स लगेगा यानी Q × E ही फोर्स लगेगा। लेकिन इस फोर्स का डायरेक्शन हमेशा कैसा होगा अपोजिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, अर्थात इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या होगा अपोजिट होगा। तो इसे आप याद कर लो, ये आपके लिए नोट पॉइंट है कि अगर पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ तो इस पर फोर्स कितना लगेगा अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नीट्यूड क्या होगा Q × E होगा। और अगर मान लिया नेगेटिव चार्ज रखा हुआ है इलेक्ट्रिक फील्ड में तो इस पर फोर्स कितना लगेगा Q × E ही लगेगा, लेकिन डायरेक्शन कैसा होगा इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट होगा। इसे दिमाग में आप लोग नोट कर लीजिए अच्छे से। अब देखो यहाँ पे इस फिगर में पॉजिटिव चार्ज पर कितना फोर्स लग रहा है Q × E और इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में ही लगेगा। और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज पे जो फोर्स लगेगा वो भी कितना लगेगा Q ×
ए ही लगेगा, एफ इक्वल क्यू इंटू ई लगेगा, बट कैसा होगा इसका डायरेक्शन? इसका डायरेक्शन होगा इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट। देखो एक समान वैद्युत क्षेत्र का मतलब होता है कि जहाँ तक इलेक्ट्रिक फील्ड है हर जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या लेंगे? हम ई ही लेंगे। अगर यहाँ पे ई है इलेक्ट्रिक फील्ड तो यहाँ भी ई इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, यहाँ भी होगा, यहाँ भी, जहाँ पे आप हाथ रखोगे हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? ई ही होगा। ठीक है। अब देखो बलागुण कैसे, बलागुण का कॉन्सेप्ट क्या होता है? जब किसी ऑब्जेक्ट पर समान परिमाण के दो बल लग रहे हो, यानी क्या लग रहे हैं? दो बल। यहाँ पे देखो दो बल लग रहे हैं और दोनों बलों का परिमाण क्या है? इक्वल है। एक बल क्या लग रहा है? क्यू इंटू ई लग रहा है, और एक बल क्या लग रहा है? क्यू इंटू ई यहाँ पे लग रहा है। लेकिन दोनों फोर्स का डायरेक्शन कैसा है? दोनों फोर्स का डायरेक्शन देखो, परिमाण तो इक्वल है लेकिन डायरेक्शन कैसा है? अपोजिट होता है। जब किसी ऑब्जेक्ट पर समान परिमाण के दो बल लग रहे हो और उनकी दिशा कैसी हो? विपरीत हो और पैरेलल होते हैं, तो ये मिल करके एक बल आघूर्ण की रचना करते हैं और उनकी क्रिया रेखाएं भी क्या हो? पैरेलल और भिन्न भिन्न होनी चाहिए। यहाँ पे देखो क्या, आवेश क्यू पर बल, आवेश क्यू पर बल, तो आवेश क्यू पर बल होगा, मान लो F1 इक्वल क्यू इंटू ई, इसे हम लोग मान लो F1। और इसी प्रकार आवेश माइनस क्यू पर बल क्या होगा? आवेश माइनस क्यू पर बल, इसे मान लेते हैं F2, तो F2 इक्वल क्या होगा? माइनस क्यू इंटू ई। तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड में इस इलेक्ट्रिक डाइपोल पर लगने वाला कुल बल कितना हो जाएगा? कुल बल हो जाएगा वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला जो कुल बल होगा, जिसको आप लोग कहते हो नेट फोर्स, F नेट इक्वल F1 प्लस F2। तो F1 की वैल्यू क्या है? क्यू इंटू ई। F2 की वैल्यू क्या? माइनस क्यू इंटू ई। यहाँ पे क्या हो जाएगा? क्यू ई माइनस क्यू ई इक्वल क्या आ गया? यहाँ पे 0 हो गया। तो यहाँ कुल बल क्या हो गया? 0 हो गया। तो इसका मतलब क्या है? यहाँ पे समान परिमाण के दो बल परस्पर समांतर तथा उनकी क्रिया रेखाएं भी समांतर और अलग अलग है, इसलिए क्या कर रहे हैं? ये बल युग्म की रचना करते हैं। किसकी रचना करते हैं? बल युग्म की रचना करते हैं। तो इस कपल के कारण जो लगने वाला जो टार्क होगा वो क्या होगा? टार्क ऑफ कपल। बल युग्म के कारण बल आघूर्ण। देखो बल आघूर्ण को हम लोग प्रदर्शित करते हैं किससे? टाउ से। और बल आघूर्ण का जो फार्मूला होता है वो होता है बल गुणे दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी। दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी। अब देखो बल का परिमाण कितना? क्यू इंटू ई रख देंगे, लेकिन दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी कितना होगी? तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं? थोड़ा सा इसको पीछे की ओर ड्रा करो और इस पर एक क्या करो? लंब रेखा खींचो। ये लंब रेखा मान लेते हो बी, यानी जो लंबवत देखो फोर्स हो गया दोनों बल में से कोई बल, मान लिया F1, और दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी क्या हो गई? OB। तो अभी क्या चाहिए? OB चाहिए। OB कैसे आएगा? ट्रिगोनोमेट्री रेशियो से। तो साइन थीटा इक्वल लगाओ फॉर्मूला। देखो यहाँ पे थीटा, तो ये भी क्या हो जाएगा? थीटा। और साइन थीटा इक्वल हमेशा क्या होता है? लंब बटे कर्ण। तो लंब कितना? लंब है OB और कर्ण कितना है? 2L। बोलो OB इक्वल कितना हो जाएगा? 2L साइन थीटा। तो ये आपका आ गया 2L साइन थीटा। यहाँ पे वैल्यू रख दिया, F1 की वैल्यू हो गया Q इंटू ई और OB हो गया कितना? 2L साइन थीटा। यहाँ पे क्या हो जाएगा? टाउ इक्वल F1 देखो Q इंटू 2L लिख दो, या Q क्या है यहाँ पे? Q इंटू 2L हम लिख देते हैं Q इंटू 2L एक साथ और इंटू ई साइन थीटा। सिंस Q इंटू ई इक्वल क्या होता है? Q इंटू 2L इक्वल होता है P। पीछे के लेक्चर में पढ़ाया जा चुका है। Q इंटू 2L इक्वल क्या होता है? P। तो यहाँ Q इंटू 2L इक्वल क्या कर दे? P। तो टाउ इक्वल क्या हो गया? P ई साइन थीटा। क्या होगा? टाउ इक्वल
पी ई साइन थीटा। ये फार्मूला आ गया। यदि मान लिया जाए कोई वैद्युत द्विध्रुव इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा होता है तो उस पर कितना टार्क अप्लाई होता है, टाउ इक्वल पी ई साइन थीटा। यह वाला गुण क्या करता है, यह वाला गुण किसी इलेक्ट्रिक डाइपोल को रोटेट कराकर उसको वैद्युत क्षेत्र की दिशा में लाने का प्रयास करता है। जैसे मान लिया एंगल थीटा पे रखा हुआ है तो उसे रोटेट कराकर क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड में के डायरेक्शन में लाने का प्रयास करता है। तो ये आ गया आपका बला गुण का सूत्र। अब इसमें स्पेशल केस भी देखो, स्पेशल केस देख लो एक बार अच्छे से। एक्सप्लेन में फिर कर देता हूँ। हम क्या करेंगे, फिगर को देख लो अच्छे से। आप फिगर से फार्मूला रेगुलेट होना है तो हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, इस इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा चार्ज के ऊपर फोर्स। तो वो कितना आ गया, F1 इक्वल Q इंटू ई। फिर इसी प्रकार निगेटिव चार्ज पर कितना फोर्स है, F, इसे F2 मान लो तो F2 इक्वल क्या हो गया, माइनस Q इंटू ई। अब कुल बल यानी इस इलेक्ट्रिक डाइपोल पर कितना बल लग रहा है, देखो F नेट इक्वल, दोनों फोर्स को जोड़ लेंगे वेक्टर मेथड से तो Q ई प्लस माइनस Q इंटू प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस घटकर क्या है, जीरो। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई इलेक्ट्रिक डाइपोल रखा हुआ है तो इस पर नेट फोर्स कितना है, जीरो। जब किसी भी ऑब्जेक्ट पे या इलेक्ट्रिक डाइपोल पर जब नेट फोर्स जीरो होता है और दोनों बल क्या होंगे, परिमाण में बराबर और परिमाण में क्या हो, बराबर हो, पैरेलल हो और उनकी क्रियारेखाएं क्या हो, भिन्न भिन्न होती है, तो ऐसे बल क्या करते हैं, बल युग्म की रचना करते हैं। तो बल युग्म का बलागुण क्या हो जाएगा, बलागुण का फार्मूला 10th में ही पढ़ा दिया जाता है। टाउ इक्वल क्या होगा, बल गुणे दोनों बलों के बीच की दूरी। तो देखो बल, दोनों बलों में से किसी भी बल का हम लोग परिमाण ले सकते। तो मैंने चाहे F1 लो चाहे क्या ले लो, F2 लो, दोनों का परिमाण क्या है, देखो सेम है, इसलिए हमने F1 ले लिया। और दोनों बलों के बीच की जो लंबवत दूरी होगी, देखो इसको आपने इधर ड्रा किया, पीछे की ओर बढ़ाया और इसको यहाँ से मिलाया, तो देखो दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी क्या मिल रही है आपको, OB। मैंने क्या लिया, OB। आप ट्रिग्नोमेट्री रेशियो से OB की वैल्यू निकालिए, OB को क्या है, 2L sin थीटा। तो यहाँ पे रखा Q इंटू E इंटू 2L sin थीटा। और हमने यहाँ पे क्या कर दिया, Q इंटू 2L को साथ में लिख दिया, E sin थीटा और Q इंटू 2L इक्वल क्या होता है, फिर तो क्या होगा, P sin थीटा। ये आ गया बलागुण का सूत्र। अब स्पेशल केस देखो क्या होगा, देखो स्पेशल केस। स्पेशल केस को हम लोग क्या बोलते हैं, विशेष स्थितियां बोलते हैं, विशेष स्थितियां। देखो फर्स्ट, अगर आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड के क्या रखो, पैरेलल रखो। ये है इलेक्ट्रिक डाइपोल माइनस की और ये क्या है, इलेक्ट्रिक डाइपोल प्लस की। ये इलेक्ट्रिक डाइपोल यानी माइनस की और प्लस की उससे मिलकर बना हुआ है। ये इलेक्ट्रिक डाइपोल हो गया और वो इलेक्ट्रिक फील्ड में कैसे रखा हुआ है, अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड है, यानी पैरेलल रखा हुआ है। यहाँ पे देखो P और E दोनों क्या है, सेम डायरेक्शन में। यहाँ पे जो थीटा होता है एंगल बिटवीन P एंड E, यानी यहाँ पे जो थीटा होगा वैद्युत द्विध्रुव का गुण P और वैद्युत क्षेत्र के बीच का क्या होगा, कोण होता है। तो टाउ रो क्या होगा, P sin थीटा। यहाँ पे देखो क्या P और E सेम डायरेक्शन में है, इसलिए थीटा इक्वल यहाँ पे क्या हो जाएगा, थीटा इक्वल क्या होगा, जीरो हो जाएगा। तो टाउ इक्वल क्या होगा, P E sin जीरो और साइन जीरो की वैल्यू क्या होती है, जीरो। तो टाउ इक्वल क्या आ गया, P E इंटू जीरो और टाउ इक्वल क्या आ गया, जीरो। यानी जब वैद्युत द्विध्रुव वैद्युत क्षेत्र के समांतर रखा हुआ होता है तो उस पर कोई भी बलागुण कार्य नहीं करता, अर्थात वो रोटेट नहीं करेगा। सेकेंड, यदि, और इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं अस्थायी संतुलन। इसे क्या बोलते हैं, अस्थायी संतुलन भी कहते हैं। इलेक्ट्रिक डाइपोल का क्या कहलाते हैं, अस्थायी संतुलन की अवस्था कहलाती है। यदि इलेक्ट्रिक डाइपोल कैसे रखा हो, मान लीजिए सेकंड केस है, यदि इलेक्ट्रिक डाइपोल कैसा हो, वैद्युत क्षेत्र के पैरेलल तो हो लेकिन दिशा में कैसा हो, विपरीत। यानी अब क्या हो गया, निगेटिव चार्ज इधर आ जाए, पॉजिटिव चार्ज इधर हो जाए। अब P का डायरेक्शन क्या होगा, निगेटिव पॉजिटिव ये हो जाएगा। तो देखो क्या P और E यहाँ पे क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में है। या थीटा इक्वल क्या ले लेंगे, 180 डिग्री लेंगे। तो अब टार्क कितना होगा, टाउ इक्वल P E sin 180 डिग्री। साइन 180 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, जीरो। तो क्या आया, जीरो। अब भी वाला गुण क्या होगा, जीरो होगा। लेकिन इसे हम क्या बोलते हैं, अनस्टेबल कंडीशन। क्या बोलते हैं, अनस्टेबल कंडीशन। ये असंतुलन की स्थिति होती है, ठीक। थर्ड केस, यदि आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल, यह है इलेक्ट्रिक फील्ड, यदि आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड के कैसे रखा हो, परपेंडिकुलर रखा हो, माइनस की ओर या प्लस की ओर। अब डायरेक्शन क्या हो गया, P। अगर ये इलेक्ट्रिक डाइपोल
इलेक्ट्रिक फील्ड में परपेंडिकुलर रखा हुआ होता है तो देखो कितना टार्क अप्लाई होगा। तो यहाँ पे क्या है, पी और ई के बीच एंगल कितना हो रहा है, यहाँ पे पी और ई के बीच एंगल क्या है 90 डिग्री है। तो फार्मूला क्या हो जाएगा, टाउ इक्वल पी ई साइन 90, और साइन 90 वैल्यू क्या होता है 1, तो टाउ इक्वल क्या होगा पी ई। तो यहाँ पे देखो क्या हो गया, मैक्सिमम हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा, यानी अधिकतम हो जाएगा। जब वैद्युत ध्रुव वैद्युत क्षेत्र में लंबवत रखा होता है तो यहाँ पे जो टार्क अप्लाई होता है मैक्सिमम हो गया, यानी बड़ी तेजी के साथ यहाँ पे आपका जो है ये इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या करेगा, रोटेट करेगा, बड़ी तेजी के साथ ये क्या करेगा, रोटेट हो करके इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में आ जाएगा। तो ये था इसका स्पेशल केस। आइए इस पर एक दो न्यूमेरिकल भी कर लेते हैं। तो फार्मूला को याद कर लीजिएगा अच्छे से कि बलागुण का फार्मूला क्या होता है, टाउ इक्वल पी ई साइन थीटा। क्या होता है बलागुण का फार्मूला, टाउ इक्वल पी ई साइन थीटा, टाउ इक्वल पी ई साइन थीटा बल आघूर्ण का सूत्र है। इसी फार्मूला पे आधारित कुछ एक दो न्यूमेरिकल कर लेते हैं। एक न्यूमेरिकल ले लेते हैं कि एक वैद्युत क्षेत्र 10 की घाते 5 न्यूटन प्रति कूलाम, एक वैद्युत क्षेत्र यानी एक समान का वैद्युत क्षेत्र, एक समान प्रति कूलाम है। इसमें एक वैद्युत ध्रुव रखा हो, एक वैद्युत ध्रुव कह लो, मान लो एक वैद्युत ध्रुव 30 अंश के कोण पर रखा है, जिसका वैद्युत ध्रुव आघूर्ण 5 × 10⁵ कूलाम इंटू मीटर। इस पर लगने वाला बल आघूर्ण ज्ञात कीजिए, बल आघूर्ण ज्ञात कीजिए। न्यूमेरिकल फर्स्ट, एक वैद्युत क्षेत्र 10 घाते में 5 न्यूटन प्रति कूलाम में, इसमें एक वैद्युत ध्रुव 30 अंश के कोण पर रखा है, तो जिसका वैद्युत ध्रुव आघूर्ण 5 × 10⁵ कूलाम इंटू मीटर है। इस पर लगने वाला बल आघूर्ण ज्ञात कीजिए। तो अब देखो क्या क्या दिया है यहाँ पे सॉल्यूशन में, यहाँ पे दिया हुआ है ई की वैल्यू जो दिया हुआ है 10⁵ न्यूटन प्रति कूलाम, यानी कैपिटल ई पर दिया हुआ है 10⁵ न्यूटन पर कूलाम, और एंगल थीटा कितना दिया हुआ 30 डिग्री, और यहाँ पे वैद्युत ध्रुव आघूर्ण अर्थात पी की वैल्यू दिया है 5 × 10⁵ कूलाम इंटू मीटर। आपको फाइंड करना है टाउ, क्वेश्चन मार्क क्या है, टाउ। टाउ इक्वल क्या हो जाएगा, टाउ इक्वल हो जाएगा पी ई साइन थीटा। अभी आप लोगों ने पढ़ा है कि बल आघूर्ण का फॉर्मूला क्या होता है, टाउ इक्वल पी ई साइन थीटा। यानी कि यदि कोई वैद्युत ध्रुव आघूर्ण एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखा होता है तो उस पर कितना बल आघूर्ण लगता है, टाउ बराबर पी साइन थीटा। यहाँ पी की वैल्यू रखो, वैल्यू के लिए कितना दिया है 10 × 10⁵, ई की वैल्यू दिया है 10⁵, और थीटा को कितना दिया है 30 डिग्री, थीटा को कितना दिया है 30 डिग्री। देखिए यहाँ पे कितना 5 × 10⁵ और 10⁵, इसको इंटू करने पर पावर क्या होती है, ऐड हो जाती है, 5 + 5 कर लेंगे, और साइन 30 की वैल्यू क्या होती है 1/2 को 2 से 5 में डिवाइड कर दो, 2.5 × 10⁻10
न्यूटन इंटू क्या हो जाएगा मीटर पर। जो बालाघूर है उसका यूनिट क्या होता है न्यूटन इंटू मीटर, और डायमेंशन इसका क्या होता है यहाँ पे देख लो, बालाघूर का डायमेंशन क्या हो जाएगा M/L/T-2 होता है इसका डायमेंशन। वहाँ पे यूनिट नहीं बताई थी, डायमेंशन नहीं बताई थी, तो यहाँ पे देखो वैसे 11th में आपको ये सब पढ़ाया जा चुका है। आप देखो इसे नोट कर लो जल्दी से। तो सेकंड न्यूमेरिकल हम लोग क्या करते हैं,